हाथरस डिजिटल न्यूज़ चैनल के विशेष कार्यक्रम धर दर्शन के तहत आज हम पहुंचे हुए हैं हाथरस के गांव महू में। यहाँ पे एक करीब 200 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी स्थित है। वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर स्थित है जो बेहद ही अपने आप में खास और प्राचीन के साथ ऐतिहासिक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जो मंदिर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से सुनते आ रहे हैं, पर लेकिन आज तक इस मंदिर की वास्तविकता नहीं बता सकते कि यह मंदिर कितना पुराना है और यहाँ ये कब से बना हुआ है। इस मंदिर की जो शुरुआत होती है चढ़ने की, वो इन झाड़ियों से होते हुए सीधी जो श्रद्धालु हैं उस मंदिर तक पहुँचते हैं और भगवान शिव के दर्शन करने के बाद वहाँ पे अपनी पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मंदिर को लेकर के बहुत ही आस्था है और परंपराएं भी हैं कि यहाँ पे जो भी भक्त कुछ भी अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और बताया ये भी जाता है कि मनोकामना पूरी होने के बाद में वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना भी कराते हैं। कहते हैं कि ये जो किला है ये राजा जरासंध का किला है और ये यहाँ पे काफ़ी प्राचीन है और दूर दराज के यहाँ आसपास के लोगों ग्रामीणों की बात करें तो वो इस किले से लेकर के उस मंदिर की जो कहानियाँ हैं उनसे बलीभूत परिचित हैं। यहाँ पे कहा यह भी जाता है कि इस किले पर चढ़ने से पहले जो श्रद्धालु हैं उनको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है कि हम आपको अपनी इस यात्रा में कि पड़ाव दर पड़ाव ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उस मंदिर तक पहुंचा जाता है और वहां पहुंचने के बाद क्या उस वहां की तस्वीरें आपके सामने आती है। तो चलते हैं हम आगे अपने पड़ाव की तरफ और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ इस मंदिर की आस्था है और किस तरीके से वहां पहुंचा जाता है। हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको प्रसिद्ध मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के दर्शन के साथ उनसे जुड़े मान्यताओं व चमत्कारों से भी रूबरू कराते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कराए थे। धर्म दर्शन के आज के इस एपिसोड में हम आपको उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस के कस्बा महू में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिव मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धर्म दर्शन की इस यात्रा को। हाथरस जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महू गांव में 150 से 200 फीट ऊंची पहाड़ी पर राजा जरासंध का किला बना हुआ है। इसी पहाड़ी पर एक भगवान शिव का मंदिर भी स्थापित है। यह शिव मंदिर कितना पुराना है इसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है वे अपने पूर्वजों से इस शिव मंदिर के बारे में सुनते आ रहे हैं। भक्तों को इस शिव मंदिर तक पहुंचने से पहले जटिल रास्तों, कटीली झाड़ियों से होते हुए पहाड़ियों को पार करते हैं और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद शिव मंदिर पर पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। मंदिर तक पहुंचने से पहले कई बार रास्ते में श्रद्धालुओं को जहरीले सांपों और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके आज तक श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं देखी गई है। बात अगर सावन माह की करें तो सावन माह में हर सोमवार को इस शिव मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है। ग्रामीणों की मान्यता है कि मंदिर पर आकर जो भी भक्त सच्चे मन से मनोकामना मांगता है भगवान शिव उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव के ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो जिला मुख्यालय से लगभग 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर कस्बा हाथरस जंक्शन के गांव महू में स्थित है। यह प्राचीन मंदिर जरासंध जो राजा हुआ करते थे उनके किले पर मौजूद है और इस किले की लगभग ऊंचाई की बात करें तो करीब 150 से 200 फीट की ऊंचाई है और आज यहाँ केवल सिर्फ और सिर्फ जंगल है जिसमें कई तरीके के जहरीले सांप और या कह सकते हैं जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर जो यहाँ पर है वो अपने पूर्वजों से भी सुनते हुए आ रहे हैं कि ये काफ़ी पुराना है और यहाँ ये स्वतः उत्पन्न हुआ था। क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर के ग्रामीण, यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की क्या आस्था है और क्या कुछ यहाँ पे मान्यता है और यह कितना पुराना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमृतपाल। अमृतपाल जी, ये जो मंदिर है शिव मंदिर यहाँ पे मौजूद है इस किले पर लगभग कितना पुराना होगा? ये तो बड़े बूढ़े हमें तो बताते चले आ रहे हैं, ये हमारे तो सुनते चले आ रहे हैं। ये करीब 500-600 का 1000 तो होगा और हमें ये पता नहीं है। जो बड़े बूढ़े बताते हैं वो इस तरह से हम बता रहे हैं।
मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी बदली है, पता नहीं कितनी पीढ़ी बदल गई। ये जो मंदिर जहाँ की जिस किले पर स्थित है, इस किले की मतलब ये पहाड़ी है जो राजा की जो जरासिंध की है। हाँ, जरासिंध की है ये। हम तो सुनते चले आ रहे हैं, हमारे बाबा, उनके भी बाबा, उनके भी बाबा, वो बताते चले आ रहे थे। ये काफी पुराना ये है। यहाँ पे मान्यता क्या है इस मंदिर की? इसकी मान्यता यह है कि ये शिवलिंग है, इसमें जो इंसान जो कुछ अधिकार अपनी श्रद्धा से मांगता है वो मिलता है। मतलब आस्था के साथ साथ हाँ, पूर्ण विश्वास। हाँ हाँ, मनोकामना होती है। इसे अभी तक कोई खाली हाथ नहीं गया। हर एक धर्म स्थल की आस्था से जुड़ी हुई एक परंपरा होती है कि मान्यता पूरी होने के बावजूद वहाँ पे कुछ न कुछ चढ़ावा, मतलब या जैसे प्रसादी या हाँ, प्रसाद भी चढ़ता है। कुछ ऐसी मनोकामना है कि जैसे मान्यता पूरी होगी तो जो लोग होते हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पे कुछ आकर विशेष पूजा वगैरह करते हैं। हाँ, पूजा भी करते हैं, हवन भी करते हैं और इस पर चढ़ाते भी हैं। जो उनकी जो इच्छा होती है वो चढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर को लेकर के क्या कुछ मान्यताएं और क्या कुछ आस्था जुड़ी है यहाँ के लोगों की और क्या कुछ इस मंदिर से जुड़ी कहानियाँ हैं। क्या नाम है आपका? मूलचंद। मूलचंद जी, ये जो मंदिर है शिव जी का, लगभग कितना पुराना रहा होगा और क्या कुछ आपने इसके बारे में सुना है अभी तक? ये प्राचीन मंदिर है। मेरी 19 साल की उम्र है। मेरे पापा थे, उनको भी नहीं पता। उनके मेरे बाबा थे चंदन सिंह, उनको भी पता नहीं। लेकिन इसकी मान्यता है और सोमवार वाले दिन हर सोमवार को दिन आना, जब देखते हैं क्या मतलब इसकी मान्यता है क्या नहीं है। बहुत प्राचीन है, मतलब पुराने। इसमें सांप भी रहते हैं, एक मर्दारी सांप रहता है, वो होली दीपावली निकलता है बस। जैसे कि हम लोग अभी पहाड़ी से होकर के आए हैं तो वहाँ से आने का रास्ता केवल बहुत ही ज़्यादा जटिल है। मतलब आम इंसान का वहाँ जाना और वहाँ से यहाँ तक आना बहुत ही कठिन, खतरनाक और कह सकते हैं उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसी कुछ रास्ता है। फिर भी लोग यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आते हैं। पूजा के लिए तो आएंगे, मान्यता है मतलब महादेव बाबा की। किस मतलब यहाँ पे क्या कुछ जैसे मान्यता कहते हैं परंपरा है कि जैसे कि लोगों की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती हैं, तो लोग क्या श्रद्धा भाव से यहाँ पे पूजा करते हैं? आप ये श्रद्धा लेके आओगे आपकी पूरी पूर्ण होगी। मतलब श्रद्धा जो मांग के लाएंगे आएंगे, हमें जो चीज़ करनी है वो तुम्हारी पूरी होगी। आप और देखना हमें 25-30 काबर आती है यहाँ पर। इस शिव मंदिर से जुड़ी आस्था को लेकर के हमने ग्रामीणों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि कितना ये प्राचीन मंदिर है और क्या कुछ आस्था रही होंगी। ग्रामीणों का कहना है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और उनके पूर्वजों से ये यहाँ सुनते हुए आ रहे हैं कि इस मंदिर से जुड़ी आस्था है और मनोकामनाएं उन्होंने काफ़ी सुनी अपने पूर्वजों से जो इन्हें मालूम पड़ा। यहाँ मंदिर पर सेवा करने वाले एक पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस मंदिर से जुड़ी आस्था, परंपरा और कितना प्राचीन ये मंदिर है जिसको लेकर के ग्रामीणों की आस्था आज तक बरकरार बनी हुई है। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम जबरगिरी है। जबरगिरी जी, ये जो शिव मंदिर है वो कितना प्राचीन है और कहाँ पर ये स्थित है? जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमने यही देखे हैं जी, और यही हम पूजा पाठ करते हैं। जब से हम सावधान भये हैं तब से हम पूजा करते हैं। लोगों का कहना भी है, ग्रामीणों का भी कहना है कि यहाँ पर एक मतलब आते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं। हाँ, वैसे आप रहते हैं। कहाँ पे मंदिर मौजूद है और ये किला जो है वो किसका किला है, कुछ जानकारी है? जरासंध को ही बताते हैं। लगभग कितनी ऊंचाई होगी इस किले की? ऊंचाई तो जाके बहुत हुई, बहुत कम है भैया वो तो। जो रास्ता है वो चलने योग्य नहीं, फिर भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। हाँ, आते हैं। क्या कहते हैं, आस्था है या फिर? आस्था है। लोग जैसे किसी की मनोकामना यहाँ पे पूरी हो जाती है, मनोकामना तो किस तरीके से मतलब कोई अपनी आस्था प्रकट करते हैं फिर? जैसे कोई अपनी मनोकामना मांगता है तैसे मनोकामना पूरी होती है उनकी। अभी तक हमने ग्रामीणों से जाना, जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे हमने इस मंदिर से जुड़ी आस्था के बारे में जानने की कोशिश की। हमारे साथ यहाँ कुछ महिला भी मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने भी आज तक इस मंदिर के बारे में क्या कुछ सुना है और क्या कुछ इन्हें मालूम हुआ है। क्या नाम है आपका? सीता देवी। सीता जी, कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? 55 साल करीब। ये जो मंदिर है, जो यहाँ पे जो राजा जरासंध का किला बताते हैं, जो पहाड़ी बताते हैं, यहाँ पे जो शिव मंदिर है ये लगभग कितना पुराना हो, कितना प्राचीन है? कोई पता ना है, कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी। आपको इस मंदिर के बारे में क्या कुछ और किससे जानकारी हुई? हमारे ससुर है इनके पुजारी। ठीक है, तो 7 पीढ़ी है गई हमारी। मतलब आपकी 7वीं पीढ़ी इस हाँ, मंदिर की मतलब पूजा यहाँ पे करते सेवा दे रही है। हाँ, सेवा करने। और जब से पहले कोई बात हो तो भैया हमें पता ना, 7 पीढ़ी से तो ऐसे ही
7 पीढ़ी से आपका परिवार पूरी तरीके से यहाँ पे हाँ, सेवा देते हुए आ रहा है। पहले कच्चा हो जे, अब पक्को हमने बनवाया तो। मतलब बदलते समय के दौर में थोड़ा कुछ बदलाव हुआ है, पर नहीं, लेकिन कुछ नहीं। आस्था जैसी थी, आस्था जैसी थी वैसी। शिवरात्रि पे ज़्यादा भीड़ हो गए यहाँ पे, और अब तो ये 2 साल से कांवर वगैरह आती हैं यहाँ पे, सावन में भी आने डाक कांवर भी लाते हैं लोग। उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो अपने चढ़ाते हैं यहाँ पे लाके। मतलब अपनी तरफ विशेष पूजा अर्चना जो भी करना होता है अपने मनोकामना के हिसाब से वो लोग यहाँ पे करते रहते हैं। हाँ, बहू बेटी भी आती हैं, कोई बोल जाता है कि हम जोड़े से आएंगे, उसे भी लेके आते हैं। ठीक है। जैसा कि आपने अभी तक की इस यात्रा के दौरान देखा कि किस तरीके से हम लोग इस पहाड़ी को पार करते हुए उस मंदिर के पास पहुँचे और वहाँ का नज़ारा अपने कैमरे में कैद किया। रिकॉर्ड की गई वीडियो में देख पाए होंगे कि ये जो पहाड़ी है उस मंदिर तक पहुँचने का जो रास्ता है वो कितना जटिल है और कितनी कठिनाइयों को सामना करते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारी कोशिश थी कि हम इस मंदिर की प्राचीनता और परंपरा और जो इसका इतिहास है वो अपने दर्शकों के सामने रख सकें। उसी को लेकर के हमने आज यहाँ हाथरस के मोह पहुँचे और ये राजा जरासंध का किला है वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने वो दूरी तय की और उस मंदिर तक पहुँचे। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो आस्था से जुड़ी हुई जो स्थान है या जो धर्म की जो जगह है उन्हें अपने यूजर्स तक पहुंचाएं और उन्हें उनसे रूबरू कराएं। तो हमारा सफ़र अभी यहीं तक था। मिलते हैं अगले अपने धर्म दर्शन के एपिसोड में, तब तक बने रहिए हाथरस 24 डिजिटल न्यूज़ चैनल के साथ और ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।